उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तनाव है। रविवार की सुबह पथराव और आगजनी में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सब तब हुआ जब शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद एक टीम चंदौसी पहुंची थी। दरअसल मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पूरे घटनाक्रम को सरसरी नजर से देखते हैं। संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दाखिल किया था। इसमें से एक वकील हरिशंकर जैन है, जो काशी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के भी वकील हैं। याचिका में दावा किया गया कि संभल शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है, जिसे बाबर के आदेश पर उसके कमांडर मीर बेग ने 1527-28 में तोड़कर मस्जिद बनाई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर 19 नवंबर को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर तक कोर्ट में सौंपनी थी। इस मामले में इतिहास क्या कहता है, ये एक बेहद जरूरी पहलू है। आइए ये भी जान लेते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1875 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं। ये रिपोर्ट ACL कार्लाइल द्वारा तैयार की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन अधिकारी ACL कार्लाइल द्वारा तैयार रिपोर्ट टूर्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर 1874-75 एंड 1875-76 में संभल की जामा मस्जिद का विस्तृत सर्वेक्षण दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने की कोशिश की गई। ASI के सर्वेक्षण में दावा किया गया कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्ष 29 नवंबर को अदालत में पेश किए जाएंगे। इस रिपोर्ट से आगे की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। संभल की शाही मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हालांकि पुरातत्व विभाग के मुताबिक संभल की शाही जामा मस्जिद लगभग 500 वर्ष पुरानी है। यह इमारत साल 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित इमारत घोषित की गई थी। संभल की जामा मस्जिद का उल्लेख बाबर नामा में भी मिलता है। संभल जामा मस्जिद के एडवोकेट जफर अली के मुताबिक 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद समतल भूमि पर बनाई गई है, जिसके प्रमाण उनके पास है। संभल की शाही जामा मस्जिद का असल सच क्या है, ये तो सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा। हिंदू पक्ष के स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया कि अदालत में दाखिल उनकी याचिका में ये कहा गया है कि बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह आज जामा मस्जिद है, वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। उसके बाद उसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। बता दें कि बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। वही आईने अकबरी 16वीं शताब्दी का ब्यौरावार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही दरबार के नवरत्न अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई थी। वही संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे और उसके बाद हुई हिंसा ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। अलग अलग विपक्षी दल की ओर से इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ तीखे बयान सामने आ रहे हैं। वकील विष्णु जैन बता रहे हैं कि कैसे सर्वे का काम अवरुद्ध किया गया। आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई। सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था, उसकी कंप्लायंस की गई और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। संभल कोतवाली में दंगे को लेकर FIR दर्ज की गई है। सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ को इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। सपा के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दंगा भड़काने के आरोप हैं जो पुलिस के हाथ लगे।
पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए स्थानीय सांसद जियाउर रहमान ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी डाली हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में।